जय हिंद दोस्तों, मैं आपका मिस्टर स्टेट स्पोकर स्वागत करता हूँ मेरे एक नए वीडियो पे। आज का ये वीडियो मेरे तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज भी है और साथ ही साथ किसी के लिए मेरे तरफ से एक जवाब भी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आई थिंक हम सबको पता है कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है और हमारे देश की क्या हालात है। शुरुआत करते हैं पहलगाम की उस आतंकी हमले से, जहां पे कुछ आतंकियों ने निहत्थे लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी और उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जिसमें सबसे बड़ा चीज़ ये निकल के आया कि उन्होंने मारने से पहले एक सवाल पूछा, उनका धर्म हिंदू या मुसलमान। सवाल यह आता है कि उन्होंने ये पूछा ही क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा चीज जो आता है हमारे पश्चिम बंगाल से, जहां पे रायोट चल रहे हैं मुस्लिम लोगों के द्वारा अपने आप के या फिर अपने वजूद को प्रूव करने के लिए। मेरा सवाल यह है कि क्यों पूरे देश में कम्युनल हार्मनी का इतना गंदी तरीके से धज्जियां उड़ाया क्यों जा रहा है, और कहीं ना कहीं क्या इसके लिए हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं। 1947 से लेके आज तक हम अपने आप में धर्म और जातियों पे बढ़ते आए हैं, जिसका फायदा ऐसे नेगेटिव माइंड वाले लोग उठाते हैं। आपको क्या लगता है आतंकियों ने उनसे मारने से पहले धर्म क्यों पूछा? सबसे पहला उनको ये चीज पता है कि हमारे देश में अगर लोगों का एकता को तोड़ना है या फिर लोगों में नेगेटिविटी क्रिएट करना है, तो द बेस्ट वे इज टू क्रिएट द नेगेटिविटी थ्रू द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। ऑब्वियसली कास्ट के बेसिस पे तो कर नहीं सकते, बिकॉज हर धर्म का अपना अपना अलग कास्ट है, हर स्टेट में अपना अलग अलग कास्ट सिस्टम है। तो उनके पास ये ऑप्शन तो नहीं रहा क्या? बेसिक रिलीजन। तो उन्होंने उसी चीज पे हमला किया। धर्म के नाम पूछकर उन्होंने सिर्फ गिन गिन कर हिंदुओं को मार दिया, ताकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ झगड़े। और एग्जैक्टली वही हुआ। पहलगाम के बाद पूरे देश में हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ने लग गए और कहीं ना कहीं देश की कम्युनल हार्मनी तबाही की ओर चलती जा रही है। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी सेम चीज हुआ। मुसलमानों ने अपने राइट्स या फिर अपने आप के स्वाधीनता के ऊपर रायोट स्टार्ट कर दिए। कहीं पे भी ये कहा गया कि जो लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन द रोड्स ऑफ वेस्ट बंगाल, दे आर एक्चुअली नॉट बिलोंग टू इंडियन और इंडियन कंट्री, दे आर बिलोंग्स टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश से लोग आके या फिर किसी बाहर देश से आके वहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमान बहनें हैं, उनकी ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि हमारे देश में मुसलमानियों को सम्मान नहीं मिल रहा, उनको स्वाधीनता के साथ जीने का अधिकार नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं ये डिफरेंस हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सेपरेटिंग ईच अदर। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ का इल्म ज़रूर था। जब बांग्लादेश धीरे धीरे एक इंटरप्शन बढ़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डाउट था कि शायद ये चीज़ आगे जाके बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। एंड समहाउ आई वाज राइट। एक होता है ना कि आपका गट फीलिंग्स, शायद मैं नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ये न्यूज़ देख के सोच रहे होंगे कि आगे जाके ये चीज़ बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली हम आपस में ही लड़ रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं, जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये कहा कि जब वीडियो में स्टार्ट कर रहा था, तब वहां पे मैंने एक चीज़ मेंशन किया कि मेरा ये वीडियो किसी के लिए एक जवाब भी है। द रीज़न इज, मैं एक टीचर हूँ। मैंने अपने ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पिछले साल मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था एंड मैं पढ़ा रहा था आइडेंटिटी के ऊपर, द आधार कार्ड सिस्टम, द पैन कार्ड सिस्टम, जहाँ की हमारे देश की सिटीजनशिप को प्रूव करता है। एंड पूरे देश में सबको पता है एक या दो जगह ही हैं जहाँ पे इंक्लूडर्स फेक आधार कार्ड बना के अंदर घुसाते हैं या फिर फेक आइडेंटिटी से अंदर घुसाते हैं, जिसके वजह से
देश का कम्युनल हार्मनी के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है, देश की सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाता है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक था कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर, दूसरा था पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के ऊपर। तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट था जो कि पश्चिम बंगाल से था। तो उसने क्या किया कि उसको यह लगा कि इट वॉज ऑफेंडिंग टू देम, बट समहाउ एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ आवर ओन कंट्री। एंड द नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स आकर अंधाधुन कुछ भी बोले जा रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में स्टेट्स होना इंपॉर्टेंट है कि पूरा देश का होना इंपॉर्टेंट है? और मैंने उस वक्त देश के सिक्योरिटी के ऊपर बोला था, मैंने देश के बारे में बोला था कि यहां पे यह चीज गलत हो रहा है। एज एन एग्जाम्पल, मैं उड़ीसा से हूं। क्या अगर कभी फ्यूचर में हमारे खुद के स्टेट में कुछ गलत हो, क्या हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे या फिर हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ऑब्वियसली। अभी हाल ही में हमारे उड़ीसा के एक कॉलेज में एक नेपाली लड़की की मौत हुई, जहां पे उड़ीसा के सिस्टम के ऊपर सवाल उठा दिए गए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उड़ीसा के लोगों को क्रिटिसाइज किया। एज अ ओडिया पर्सन आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे तरफ से ये चूक हुआ, या फिर हमारे स्टेट के जो यूनिवर्सिटी के वो लोग थे उन्होंने भी कोई गलत स्टेटमेंट दिया। आई एम एक्सेप्टिंग इट एज अ ओडिया पीपल। तो अगर आपके स्टेट में कुछ गलत हो रहा है जो कि पूरे देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, एंड समवन इज सेइंग द ट्रूथ, देन दैट पर्सन इज रॉन्ग। इन विच वे? ऑब्वियसली नॉट। तो अपने बच्चों को या फिर आज की जो जनरेशन है उनको सही या गलत ना सिखा के, या फिर उनको सही और गलत का फर्क ना बता के यह सवाल उठाना कि नहीं आप हमारे स्टेट के ऊपर कैसे गलत बोल दिए। भाई साहब, 28 स्टेट को लेके हिंदुस्तान बनता है, और मैं कोई उड़ीसा नहीं हूं, मैं कोई पश्चिम बंगाल नहीं हूं, मैं कोई नॉर्थ इंडियन नहीं हूं, मैं कोई साउथ इंडियन नहीं हूं, ना ही मैं कोई गुजराती हूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और जिस वक्त मेरे देश के सिक्योरिटी के ऊपर बात उठेगा तब मैं अपना मुंह बराबर से उठाऊंगा, तब मैं अपना आवाज बराबर से उठाऊंगा। चाहे मेरे सामने कोई भी आए, आई विल रेज माई वॉइस बिकॉज दिस इज अबाउट माई कंट्री। अभी एक चीज आते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर आप टीचर है, आपको बहुत डिप्लोमेटिक वे में बोलना पड़ेगा। भाई क्यों? अगर एक टीचर है तो अगर एक चीज गलत हो रहा है, देन व्हाई शुड नॉट द टीचर विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स? चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। देयर इज नो अनदर वे टू मेक इट जस्टिफाइड, सिंपली नॉट। कि अगर कोई स्टेट में गलत हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली उसी स्टेट का स्टूडेंट हमारे स्कूल में है या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में है, तो आप ये बोलोगे कि नहीं सर मत बोलिए, उनको बुरा लगेगा। भाई क्यों? तब तो ये भी बोलना सही होगा कि भाई अगर पाकिस्तान के बारे में आज गलत बोल रहे हैं और उनके लोग को बुरा लग रहा है तो हम गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो उनका ही देश है और साले तो आतंकी नहीं है ना। सिंपल चीज है। अगर आज हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ हम पूरे पाकिस्तान को गलत बोल रहे हैं, अगर किसी एक स्टेट की वजह से या फिर एक स्टेट के सीएम की वजह से पूरे देश का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो हम वहां पे अपना वॉइस क्यों नहीं उठा सकते? दैट इज द बिग पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स। गलती यहां पे बाहर के लोगों के नहीं है, गलती हमारी खुद की है। क्यों? क्योंकि हम गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो चीज सही है हम उसको नहीं समझ रहे, जो इंसान सही है हम उसका साथ नहीं दे रहे, जो इंसान अपना आवाज उठाना चाहता है हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज के टाइम पे आज के जनरेशन को आप सही और गलत का ज्ञान नहीं दोगे तो आगे जाके यही जनरेशन हमारे देश की टूटने का एक रीजन बन जाएगा। अभी देख लीजिए, जब पहलगाम में अटैक हुआ उन्होंने क्या पूछा? हिंदू और मुसलमान। आपसे पूछा कि आप कौन से स्टेट से हो, आपसे पूछा कि आपसे कौन की जात के हो।
आपको पूछा आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आपको पूछा आप अमीर हो कि गरीब हो, बस इतना पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दैट्स इट, अनशूट। गलती हमारी ही थी, बिकॉज हमने अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर दिया है कि हम आपस में लड़ते रहेंगे। कौन से बेसिस पे? धर्म और जाति के बेसिस पे। हम सरकार बनाते रहेंगे धर्म और जाति के बेसिस पे, और बाद में अगर देश में कुछ हुआ देन सरकार को दोष देंगे। और अगर कोई सही चीज बोल रहा है, हो हाउ कैन ही से लाइक दिस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग सही बोलते हैं, यहाँ पे सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको साथ देने के लिए बहुत रेयर लोग आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हज़ारों की भीड़ खड़ी हो जाती है। यही हमारा हिंदुस्तान है। अनफॉर्चुनेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो भाई बहन हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक्चुअली देश के हित के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं जो देश को बचाने के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक्चुअली में हिंदुस्तान की एकता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? इट्स वेरी सैड टू नो कि अगर कभी भी ऐसा एक हालात आया जहाँ पे देश का कम्युनल हार्मनी कंप्लीटली टूट जाए, तो हमारे ही लोग उसको जोड़ने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। अगर यही हालात आगे बढ़ता रहा, देन वो दिन दूर नहीं जब दोबारा कोई विदेशी देश आएगा और हम पे हुकूमत करेगा और हम वापस उन्हीं के गुलामी के अंदर चले जाएंगे, और उसका पूरा का पूरा गलती होगा हमारे देश के लोगों का, क्योंकि हम आपस को बांट रहे हैं। ये धर्म और ये जाति वाली चीज कितनी घिनौनी है, और ये एक सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है हमारे देश की बर्बादी के लिए। कोई भी आके किसी भी बेसिस पे धर्म और जात का नाम जोड़ के बोल देता है और आपस हम लड़ने लग जाते हैं। हमारे देश में हर धर्म को बराबर से सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन हम अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। भाई क्यों? क्या एक साथ रह के नहीं रहा जा सकता? ऑब्वियसली रह सकता है। हमारे दिमाग में ये नेगेटिविटी हमने डाल दी है कि नहीं ये छोटी जात है, नहीं ये मुसलमान है, नहीं ये पंजाबी है, नहीं ये साउथ इंडियन है, नहीं ये नॉर्थ इंडियन है, वी आर नॉट इक्वल। आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई देयर इज सो नेगेटिविटी। अगर मुसलमान हुआ तो क्या हुआ? क्या वो भाई नहीं हो सकता? अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ? क्या वो अपनी बहन नहीं हो सकता? अगर वो साउथ इंडियन है तो क्या हुआ? क्या वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली है। सारे स्टेट, सारे लोगों को लेके 150 करोड़ आबादी को लेके ये पूरा हिंदुस्तान बनता है। हम सबको ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारे देश के हित के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। अगर ये चीज हमारे दिमाग में आज से फिट नहीं हुआ, तो ऐसे ही हम धर्म और जाति के नाम पे आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे देश को ऐसे ही तोड़ते रहेंगे। अगर इस देश को बचाना है, अगर इस देश को अखंडता को बचानी है, या फिर इस देश के लोगों को बचाना है, तो यहाँ पे सिर्फ आर्मी या फिर गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज ए सिटीजन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड what is the requirement of our country right now. We need to understand that we need to stop fighting on the basis of caste and religion. चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर किसी का आप हाथ काट देते हो ना, तो उसके शरीर से लाल रंग का ही खून निकलता है। और मेरा एक सवाल है हिंदुस्तान के सारे लोगों को, जब आप किसी मरीज को लेके अस्पताल जाते हो या फिर कोई भी जगह जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हो, तो क्या आप जाके वहाँ पे डॉक्टर का कास्ट पूछते हो या उसका रिलीजन पूछते हो? नहीं ना। तब मुंह से क्या निकलता है? डॉक्टर साहब हमारे अपने को बचा लो साहब, और अगर बचा ले सर आप हमारे लिए भगवान हो।
जब हमारी खुद की स्वार्थ की बारी आई तब सब इंसान बराबर हो गए, लेकिन जब अपनी सोच की बारी आ गई तब सब अलग अलग हो गए। तो क्या ये आतंकवादी सोच नहीं है? आतंकवादी इसी सोच से बनते हैं, इसी सोच से उनको बनाया जाता है। अगर इस समाज को सुधारना है, अगर इस देश को बचाना है, तो हमें सबसे पहले अपना सोच बदलना पड़ेगा और जो चीज़ सही है उसका साथ देना पड़ेगा, जो चीज़ गलत है उस चीज़ को बंद करना पड़ेगा, जो नेगेटिव थॉट हम आपस में बांटते आ रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ओडिया नहीं है, यहाँ पे कोई बंगाली नहीं है, यहाँ पे कोई गुजराती नहीं है, ना यहाँ पे कोई मराठी है, ना यहाँ पे कोई कन्नड़ा है, ना यहाँ पे कोई तेलुगु है, ना यहाँ पे कोई यूपी से है, ना यहाँ पे कोई कश्मीर से है। यहाँ पे सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर इंडियंस। उसके बाद जाके ये देश बचेगा, उसके बाद जाके इस देश में शांति वापस आएगी। सो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस country, it's our responsibility to make the safest country for our citizen, to save our communal harmony, to retreat our old or our basis of India. Thank you very much. Jai Hind.